ना शुक्ला, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में देखेंगे, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के ज्योमेट्री का 6th चैप्टर है। तो गाइज, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगती होगी तो अब नहीं लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज़ें बेसिक से लेके बेसिक थिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो इस वीडियो को टोटल 6 to 7 पार्ट्स में बनाया गया है और हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखना है तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऊपर आपको देखिए चैनल का नाम शो करता होगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, जो कि ज्योमेट्री का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 6th चैप्टर है। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बेसिक थिंग्स, बेसिक फार्मूलेज देखेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये जो एंगल बी है वो कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड रहती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने एंगल सी को कंसिडर किया तो एंगल सी के जो फ्रंट वाली साइड रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट, और उसको ओ से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड रहेगी उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और एंगल सी के जो बाजू वाली साइड रहेगी यानी BC, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा का ये फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट मीन्स ये एंगल मेरा C है, एंगल C, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल C का अपोजिट क्या होगा, AB। तो AB अपॉन B का अपोजिट हाइपोटेनियस वो क्या होगा, AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सिमिलरली cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. So our adjacent is BC and our hypotenuse is AC. So it will be BC upon AC. Similarly tan theta is equal to opposite upon adjacent. तो opposite क्या है, एंगल C का अपोजिट, here it will be AB upon adjacent क्या है यहाँ पे, BC। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा देखा, वैसे ही सिमिलरली कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी है। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये फर्स्ट वाला, ये जो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो देयरफॉर ये यहाँ पे इज इक्वल टू है, ये साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा है। सो इट विल बी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हियर इट विल बी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड हियर इट विल बी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो साइन, कॉस, टेन है ये रेसिप्रोकल हैं कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के। तो इनका भी हम लोग फॉर्मूलेज बना सकते हैं, जैसा हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन का लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जबकि ये साइन थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका क्या रहेगा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट।
तो हाइपोटेनियस यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC। तो हियर इट विल बी AC अपॉन AB, मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है किसका, साइन थीटा का। सिमिलरली हियर इट विल बी सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है यानी कि AC अपॉन एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला BC। सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, BC अपॉन AB, यानी इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। तो ये था रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उसके फॉर्मूलेज। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज देखने के बाद अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। ये टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंगल्स दिए हुए हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। एंड इधर वर्टिकली एंगल्स दिए गए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, 10, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इसमें क्या करना है, इस टेबल को लर्न करने की एक ट्रिक है। पहले क्या करना है, ये जो साइन थीटा की वैल्यूज़ है इनको क्या करना है, बाय हार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 विल बी 1। तो अभी क्या करना है, जो साइन 90 की वैल्यू रहेगी वही क्या रहेगी, कॉस 0 की वैल्यू रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली 1। एंड अवर कॉस 30 विल बी साइन 60, तो इट विल बी √3/2। अगेन साइन 45 एंड कॉस 45 विल बी सेम, सो इट विल बी 1/√2। एंड अगेन cos 60 and sin 30 will be same, so it will be 1/2 and cos 90 is 0. Next tan थीटा। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की भी वैल्यू गिवन है, cos थीटा की भी वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से हम लोग tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan 0 मतलब sin अपॉन cos, तो sin 0 cos 1, 0/1 it will be 0. Again it will be 1/√3. Tan 45 will be 1, tan 60 will be √3 and tan 90 will be 1/0, means it will be not defined, और इसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कॉसेक थीटा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऊपर गिवन है, तो डायरेक्टली क्या कर देना है, उसका रेसिप्रोकल। सो आफ्टर डूइंग रेसिप्रोकल वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। तो देखते हैं कैसे होगा, साइन कितना दिया है 0, तो ये कितना होगा, नॉट डिफाइंड। अगेन साइन 30 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। साइन 45 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2। कॉसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, क्योंकि यहाँ पे √3/2 है। और अगेन ये कितना हो जाएगा 1। देन सेक थीटा, सेक भी सेम है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो इसका क्या होगा, सेक 0 1, सेक 30 2/, सेक 45 √2 हो जाएगा, एंड सेक 60 क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट, यानी इट विल बी 2 एंड हियर इट विल बी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली जो कॉट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का। तो 10 यहाँ पे कितना है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगेन तो tan 30 इज 1/√3, सो हियर इट विल बी √3, हियर इट विल बी 1 एंड cot 60 विल बी 1/√3 एंड नेक्स्ट cot 90 विल बी 0। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल, जो कि एग्ज़ाम के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.1 में ये बहुत यूज़फुल है। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, अदरवाइज़ इसका ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि कैसे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अभी इसके बाद ज्योमेट्री के 3 फंडामेंटल फार्मूलेज देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 6.1 में बहुत यूज़फुल है।
तो ये फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला जब सम में साइन की वैल्यू दी गई रहेगी और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है। देन सेकेंड वन इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें सम में हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी रहेगी, कॉट फाइंड आउट करना रहेगा, या फिर अपोजिट कॉट दिया रहेगा, कॉसेक फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या होगा, 10 की वैल्यू दी गई रहेगी, सेक फाइंड आउट करना रहेगा, अदरवाइज सेक की वैल्यू दी गई रहेगी, 10 फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला था और ये क्या था, थर्ड फार्मूला है। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करने से पहले ये सब जो बेसिक थिंग्स हैं ये लर्न होना चाहिए। विदाउट दिस बेसिक थिंग्स हम एक्सरसाइज 6.1 नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, पहले सबसे अच्छे से लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 6.1 और ये है पहला सम। साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 गिवन है और क्या करना है इसमें, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो पहले लिखेंगे डाटा में साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे 3 फंडामेंटल फार्मूलेज। तो उसमें जब साइन थीटा गिवन रहता था और कॉस फाइंड आउट करना रहता था तो हम लोग फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करते थे, जो कि क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 7/25 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हियर इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/7/25, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7/25 दी होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49/625। सो 625 माइनस 49/625। तो इसका अगर हम माइनस करेंगे तो सो इट विल बी 576/625। हियर इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा विल बी 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 24 एंड 625 का कितना होगा, 25। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 24/25। सिमिलरली अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पहले से गिवन है 7/25 एंड कॉस थीटा का 24/25। तो 25 विल बी कैंसल, इट विल बी 7/24। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहला तो क्या पूछा था, कॉस थीटा दैट इज़ 24/25 एंड नेक्स्ट वन इज़ अ टेन थीटा, कितना है वो 7/24। तो ये था फर्स्ट सम। आगे का